नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपकी तैयारी हेतु, क्योंकि आपके अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से मान के हम लोग यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं विज्ञान वर्ग की। विज्ञान वर्ग के 10 क्वेश्चनों की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार से है, और ये समझना कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। हमारे साथ साथ अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और करने में भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसमें कोई एक सेट गिवन है, एक सेट आपका बी गिवन है, एक सेट आपका सी गिवन है, ठीक है। और उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि ए माइनस बी और उसमें से आपको माइनस करना होगा माइनस का सी। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका सलूशन करेंगे। तो सलूशन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि a माइनस बी करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब ये होगा कि फर्स्ट सेट में से b वाले सेट को माइनस करना होगा। b वाले सेट को माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेट आपका गिवन है a 1,2,3, तो इसमें से आपको माइनस करना होगा सेकेंड वाला सेट 2,3,4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जब वो माइनस करेंगे तो इसमें से देखो यहाँ पे इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको राइट नहीं करना, बाकी बचे हुए यानी ए के एलिमेंट हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों सेट में आपका 2 और 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सिर्फ वन एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ए के बचे हुए एलिमेंट हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे, चाहे बी के बच रहे हों या ना बच रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए माइनस बी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सेट आपका 1 बन गया, ठीक है, एक एलिमेंट मिला। इसी टाइप से a माइनस बी में से आपको माइनस करना होगा c। तो यहाँ पे जो आपका 1 आ रहा है उस 1 में से हम लोगों को माइनस करना होगा c सेट 3,4,5,6, और इसमें से हम लोगों ने माइनस करा। माइनस करने पे क्या करोगे कि यहाँ पे सिर्फ आपको 1 ऑब्टेन होगा। तो इसका जो आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका करली ब्रैकेट यानी कि 1। तो इसका सही आंसर आपका बना रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके राइट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन राइट करने को मैं भूल गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या करोगे कि उसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इलाहाबाद कोई वर्ड अगर आपको दे दिया जाता है, परमुटेशन से है ये क्वेश्चंस, परमुटेशंस को बोलें तो क्रमचय से है। तो इलाहाबाद कोई यहाँ पे वर्ड है, तो उस इलाहाबाद में आपको क्या करना है, इलाहाबाद में आपको क्या करना होगा, ठीक है। इलाहाबाद कोई वर्ड आपका गिवन है। इस इलाहाबाद वर्ड के इलाहाबाद के ठीक है अक्षरों में, इलाहाबाद के जो अक्षर हैं उन अक्षरों में आपको क्या करना है कि अक्षरों से कितने भिन्न ठीक है भिन्न शब्द बन सकते हैं। तो ऑप्शंस मैं राइट कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी और पेन से सॉल्व करके देखोगे कि कितने यहाँ पे शब्द बन सकते हैं इलाहाबाद में। तो मैं ऑप्शंस आपके सामने राइट कर रहा हूँ। सभी बच्चे अपने कॉपी में अपने आप सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका 7560 है, सेकेंड ऑप्शन आपका है 6470, ठीक है, और सी ऑप्शन आपका है 8420, फिर आपका डी ऑप्शन है आपका 5470, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस जो इलाहाबाद वर्ड है, इस इलाहाबाद वर्ड में कुल जो अक्षर आपके हैं, कुल अक्षरों की संख्या, ठीक है, कुल अक्षरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 9 है, ठीक है। कुल अक्षरों की संख्या 9 है। यहाँ पे इस 9 में आपको मालूम है कि यहाँ पे 2L आ रहे हैं, 2L और 2L आ रहे हैं आपके, और 4 क्या आ रहे हैं आपके, A आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4A आपके रिपीट हो रहे हैं, 2L ये रहे हैं आपके 1 2 3 4 आपके A रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इस शब्दों में हमें इस शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कितने शब्द बनेंगे। उन शब्दों की जो संख्या होगी, तो आपको मालूम है कि परमुटेशन में आपने सीखा होगा कि यहाँ पे जो भी टोटल नंबर होते हैं उनका फैक्टोरियल ज्ञात कर लेते हैं, और जो नंबर आपको रिपीट हो रहे होते हैं तो उनका फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 9 8 7 6 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 इंटू 1 राइट करोगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 4 जा
ठीक है, 2 4 जा। जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 4 7 6 और 5, ठीक है। अब इसमें देखो 6 5 जा कितना हुआ, 6 5 जा, सॉरी यहाँ पे आपका राइट नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक राइट हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग रफ़ करेंगे और ऊपर साइड हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, ऊपर साइड नोट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग ऊपर साइड नोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग रफ़ कर दे रहा हूँ, और रफ़ करने से हम लोग नीचे का जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेट होकर आपको बताना होगा, कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है, 9.4.6 और .5, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके जो आपका आंसर आ रहा होगा वो 7560 आंसर आपका मिल रहा होगा। 6 5 जो 30, 34 जो यानी कि 120, 34 जो 120 और 9 7 जो 63 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आंसर मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। 3 क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका होगा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट में थर्ड क्वेश्चन यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को नोट करना है, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 132, ठीक है, 130 302 और 201। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स और भी गिवन है 03x, ठीक है, और a = 0। तो ये आपका आ रहा है, तो होता है। तो आपको ये बताना है कि ये x के किस मान के लिए इसका मान ये इसके 0 होगा। तो 0 बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स 1 3 2 है, ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी है वो 1 3 है, ठीक है, ऑर्डर की है। और एक मैट्रिक्स आपके सामने 1 3 0 2 3 2 0 2 2 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी है वो 3 × 3 ऑर्डर की है। और एक जो मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे आ रही है वो आपकी 3 × 1 ऑर्डर की है, = 0। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 × 3 और 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आपकी आ रही है, तो उसमें क्या करना है कि इसमें आपको क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है और उस फर्स्ट कॉलम के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब आपकी जैसे 2 अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम का ऑर्डर है, कॉलम का जो नंबर है, यानी सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ रहा है, तो इक्वल होगा तभी वो मल्टीप्लाई आपकी पॉसिबल है। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और +3 3 जा 9 और +2 2 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 प्लस का 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और प्लस का 3 2 जा 6 और प्लस का 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे नोट करेंगे 03x = 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और 5 कितना हुआ 14, तो 14 आएगा, ठीक है, 14 9 और 5 14, ठीक है, 9 5 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा और 03x और = 0। जब हम लोग यहाँ पे जैसे ये आपका ऑर्डर था 1 × 3 आया और ये आपका ऑर्डर है आपका 3 × 1, तो यहाँ पर भी आपका ये सेम है, तो प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट कराएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस का 8x हो जाएगा। एक एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 + 8
x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 9/8 आ जाएगी। तो ये आपका कैलकुलेटर सही होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर आपका होगा वो माइनस का 9/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार से होगा कि फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें, जैसे कि शेयर भी करते रहें, जैसे कि अन्य आपके जो सहपाठी लोग हैं उनको भी इस बात का इसका मतलब इस चीज़ को आनंद उठा सकें और आप इसको सॉल्व करते रहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव आपके सामने गिवन हो, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको यदि कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है तो यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोगों को ऑब्जेक्टिव गिवन है। ऑब्जेक्टिव आपके पास है x, ठीक है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है। तो आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्टिव और भी गिवन है y और यहाँ पे z, ठीक है, और एवं एक ऑब्जेक्टिव आपके पास और भी गिवन है z 0 0, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसका जो योग है तो योग ऑब्जेक्टिव आपके पास गिवन है, यानी इन दोनों का आपको सम गिवन है, सम मैट्रिक्स आपको गिवन है 10 5 5। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बतानी होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 है, सेकंड ऑप्शन आपका 3 है, और थर्ड ऑप्शन आपका 5 है, और फोर्थ ऑप्शन आपका 0 है। तो आपको ये बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी गिवन है तो इसका सलूशन करेंगे। सलूशन करने के लिए आपको दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे x y, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी गिवन है y z। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सम करना पड़ेगा। आपसे कहा गया कि इसका जो सम मैट्रिक्स आपको गिवन है वो इतनी है, तो 0 0 0 और ये यहाँ पे 5 5, ठीक है। x प्लस वाई, अब सम के लिए हमको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट आपको गिवन होते हैं तो इसके एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस 0, x यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा y प्लस जेड प्लस 0, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स है और इसकी आपकी 0 10 5 5, ठीक है। और इसका जो इक्वल होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे ऊपर साइड, तो इसे ध्यान रख, ठीक है। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसके आगे हम लोग x y की जगह पे जब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, ठीक है, पुटअप करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 प्लस 10, ठीक है, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी 5 प्लस 10 नहीं, एक मिनट, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे जेड वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5। और यहाँ पे किसी भी इक्वेशंस में आप यहाँ पे जैसे जेड की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बस प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कि आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि ये कई पेपरों का एनालिसिस किया हुआ है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन हम लोग नंबर यहाँ पे कर रहे हैं फिफ्थ जो नंबर है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। 5 जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे नोट करोगे कि y z का पावर log, ठीक है, log यहाँ पे y नोट करेंगे, y माइनस log x z,
ठीक है, ये बाई लिखा हुआ है, बाई जेड, और यहाँ पे इंटू, ठीक है, इंटू जेड एक्स की पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, ठीक है, इंटू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स बाई की पावर लॉग एक्स माइनस लॉग बाई। इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी की कितनी होगी। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ और सभी बच्चे अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये ध्यान रखो कि अपने चैनल को शेयर करते रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे डी ऑप्शंस आपका आ रहा है 3, ठीक है। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा करते हुए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, तो इसको लेट कर लेंगे कि आपका जो के है, के आप इसको अज्यूम कर लोगे कि वाई जेड की पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड, ठीक है, माइनस इंटू जेड एक्स की होल पावर, ठीक है, लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स बाई, ठीक है, एक्स बाई की पावर लॉग एक्स बाई, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड, और लॉग लेने पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे लॉग के इज इक्वल टू, अब जब हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग की जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे पावर आपकी आ जाएगी लॉग बाई माइनस लॉग जेड, ठीक है, लॉग जेड, तो यहाँ पे आपका लॉग बाई जेड, ठीक है, लॉग जेड, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक भी प्रॉपर्टी और भी यूज होगी, लॉग, यहाँ पे लॉग ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉग है लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, तो ये टर्म हम लोगों ने यहाँ पे नोट करा, फिर लॉग जेड एक्स राइट कर लिया जाएगा, फिर इसके आगे वाला जो टर्म है वो भी प्लस में हम लोग राइट कर लेंगे, और लॉग एक्स माइनस लॉग बाई, ठीक है, और यहाँ पे लॉग एक्स बाई, ठीक है, ये राइट करेंगे। और इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी कि लॉग ए बी वाली, तो लॉग ए बी वाली जो प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी हम लोग इधर साइड भी यूज करेंगे, ठीक है, इधर साइड भी यूज करेंगे, माइनस का लॉग एक्स, और यहाँ पे लॉग जेड प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और इधर साइड भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग बाई, ठीक है, और यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग बाई, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो लॉग यहाँ पे ए लॉग ए माइनस बी लॉग ए प्लस बी की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी लॉग बाई का होल स्क्वायर माइनस लॉग जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर और माइनस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का लॉग जेड का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का और एक ये आपका माइनस का होगा लॉग बाई, तो लॉग बाई यहाँ पे बाई आएगा, तो बाई आपका लॉग क्या है, लॉग बाई आपका माइनस का होगा, तो ये माइनस का कैंसिल हो गया, लॉग जेड ये लॉग जेड और ये प्लस का आपका एक्स होगा, तो यहाँ पे ये प्लस के माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जा रहा होगा। कैलकुलेट करना अपने आप से सब समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप कैलकुलेट करना, कॉपी और किताब लेकर बैठोगे तो काफ़ी आनंद आएगा आपको करने में। तो यहाँ पे के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो लॉग को जब हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो इधर शायद एक्सपोनेंशियल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे के की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो इसका सही आंसर आपका होगा वो 1 होगा, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका होगा 6 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो 6 क्वेश्चंस आपका देखिएगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हम लोगों को करना है, 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस आपका होगा वो एक परवलय है आपको गिवन है, क्या गिवन है, परवलय गिवन है बाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बाई और प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, उसके नाभिलंब यानी कि नाभिलंब, आपको नाभिलंब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कोई आपको पैराबोला गिवन है, उस पैराबोला के नाभिलंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो
आपको पहले पैराबोला को सॉल्व करना होगा, पैराबोला की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा कि यहाँ पे 4x - 6y प्लस 13 = 0। आपको मालूम है कि जो पैराबोला होता है उस पैराबोला की जो फॉर्म होती है y² = 4ax टाइप की होती है। तो इस टाइप की आपको फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे y² वाला टर्म ये रहा, तो y की 2 पावर वाला होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो आपको यहाँ पे 2ab वाला टर्म यहाँ पे राइट करना होगा। तो 2ab राइट करना होगा, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो टर्म है इसके साथ में तो सिर्फ y है, तो यहाँ पे y राइट कर लिया। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो यहाँ पे 3 होनी चाहिए। तो 3 की 2 6, तभी तो 6y आ पाएगा। बट आपका माइनस का y होना चाहिए, तो आपको माइनस का 9 देना होगा। तो माइनस का 9 देने के लिए प्लस का 9 होना होगा, तो माइनस का आ जाएगा खुद ही फार्मूला बन के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 तभी आ पाएगा जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 9 यहाँ पे प्लस का 9 करेंगे और माइनस का 9 कर देंगे और प्लस का 13 और = 0। तो y² माइनस का 6y और प्लस का 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और प्लस का 4x = 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और = माइनस का 4 यहाँ पे कॉमन लोगे तो इधर साइड आपका आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, x। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग कंपेयर कराएंगे तो y² = 4ax से हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी y - 3 आ जाएगी और यहाँ पे 4a की जो वैल्यू होगी, वैसे यहाँ पे माइनस का 4a टाइप का है ना, तो 4a की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो आपको क्या करना है, नाभी लंब कैलकुलेट करना है। तो नाभी लंब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पैराबोला की नाभी लंब आपको कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लंबाई होती है यानी कि उसकी जो लेंथ होती है वो 4a होती है। तो 4 × 1, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। तो इसका सही आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग अब 7th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 7th क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा, 7th क्वेश्चन कि दीर्घवृत्त आपको एक इलिप्स दिया हुआ है, उस इलिप्स की क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। इलिप्स की क्या करना है, समीकरण आपको लिखनी है, समीकरण लिखिए, ठीक है, समीकरण लिखिए। फिर आपसे कहा गया जिसके अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, इसके अक्ष के निर्देशांक अक्षों की दिशा में हों और नाभिलंब 5 व उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी 2/3 हो। तो आपको क्या करना है, उसकी समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण हर बच्चा सॉल्व करेगा, ठीक है, समीकरण ज्ञात करनी है। तो उसकी जो समीकरण होगी वो क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, समीकरण क्या होगी। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है। समीकरण ज्ञात करने के लिए इसेंट्रिसिटी बच्चों यहाँ पे गिवन है, तो इसेंट्रिसिटी आपकी गिवन है, इसेंट्रिसिटी आपकी 2/3 है और नाभिलंब आपका है, ठीक है, नाभिलंब आपका है, ठीक है, नाभिलंब आपका 5 है, जिसे हम लोग नाभिलंब को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम जो दीर्घवृत्त की होती है वो 2b² होती है और ये लेटेस्ट रेक्टम आपकी 5 गिवन है, ठीक है बच्चों, ठीक है, 5 गिवन है। इसेंट्रिसिटी आपको मालूम है, तो आपको मालूम है कि इसेंट्रिसिटी एक फार्मूला आपने रीड किया होगा, b², यानी कि एक रिलेशन होता है मेजर एक्सेज और माइनर एक्सेज और इसेंट्रिसिटी में। तो वो b² = a²
1 माइनस ई स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर राइट करेंगे और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 9 माइनस 4/9। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर इंटू 5/9 और यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर के यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई गई है 5a² 9। तो इस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे और यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका 5a², ठीक है, 5a² 9 और ये जो a राइट हो जाएगा वो अपॉन इक्वल टू 5। तो इस एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो ये आपका हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 81/4, ठीक है, 81/4। तो 81/4 बाई इसकी भी वैल्यू अगर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 और इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास की भी 81/4, ठीक है, /4 इंटू 9, तो 9 9 जा 85, तो यानी 45/4 आ जाएगा। तो इसकी जो दीर्घवृत्तीय अगर हमें समीकरण ज्ञात करनी है यानी उसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करना होगा कि यहाँ पे एक उसकी इक्वेशंस जो होती है वो आपको मालूम ही होती है कि इक्वेशंस होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इक्वेशन वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पे इक्वेशंस जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो आपकी 81/4 आ रही थी और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आ रही थी वो 45/4 आ रही थी इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे 81 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 45 और इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आपकी राइट होगी वो दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स की जो इक्वेशंस होगी वो x² अपॉन 81 प्लस y² अपॉन 45 होगी और इज इक्वल टू 1/4 होगी। तो नेक्स्ट वाली जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका इस प्रकार से है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो उसमें आपसे कहा गया है कि यदि थीटा की वैल्यू आपकी 2 2 2 0 की वैल्यू, ठीक है, 0 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपको कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए बेटा एक ऑप्शंस आप राइट कर लीजिए। ऑप्शंस आपका आएगा 0 है, ऑप्शंस बी है आपका, ठीक है, ऑप्शंस बी आपका आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शंस बी आपका आएगा √3 माइनस 1/2, ठीक है, या फिर सी आपका आएगा 1 या फिर आपका डी आएगा 1/√3। ये ऐसा सॉल्व कर लीजिए। इसका सलूशन जो आप दोगे आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसमें आंसर कौन सा आ रहा है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 2 2 2 0 है। तो आपको क्या करना होगा कि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 2 0 और यहाँ पे जो इक्वल टू साइन आपको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 2 0 के लिए अगर हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और प्लस 1 2 21 और 0 और यहाँ पे 60। तो ये 60 आपका माइनस हो के आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 16 × 360 और प्लस का 60। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पे ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 4th क्वाड्रेंट में ये 2π, ठीक है, यहाँ पे 4 5 इवन पाई के इवन मल्टीपल में होता है। इवन मल्टीपल में मतलब ये हुआ कि इवन मल्टीपल में और इधर साइड आपका ऑड मल्टीपल में होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये ऑड मल्टीपल में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है, इधर 3π/2 होता है। तो यहाँ पे 270 होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये प्लस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा कि साइन तो चेंज होता नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रल पाई के साथ में अगर इंटीग्रल के साथ में होता है तो कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ये प्लस का साइन 60, प्लस का साइन 60 का मीनिंग आपको मालूम है कि √3/9
2 होता है। इसी टाइप से हम लोग कॉस के लिए देखेंगे। कॉस के लिए क्या होगा कि वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका कॉस इस टाइप से लिख लिया जाएगा 260 इंटू 360 और प्लस का 60 डिग्री। तो ये भी आपका कॉस 60 डिग्री होगा। और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। आपको मालूम है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो √3/2 माइनस 1/2, इसका मीनिंग √3 माइनस 1/2। तो इसका सही आंसर आपका बी आंसर करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका cos π/16, ठीक है, और प्लस का cos 3/16 प्लस cos 5π/16 डैश cos 15π/16। हम इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको वैल्यू बतानी है। वैल्यू इसकी 1 होगी, ये कैलकुलेट करना है। वैल्यू इसकी 2 होगी, ये कैलकुलेट करना है। वैल्यू इसकी 0 होगी, ये कैलकुलेट करना है। वैल्यू इसकी 3 होगी, ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो कैलकुलेट करके आपको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी लोग आप सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, cos π/16 है, प्लस का cos 3/16 है, और यहाँ पे cos 5π/16 है, और डैश अप टू cos 15π/16। आपको इतना तो पता ही है कि ये π/16 के ये ऑड मल्टीपल में है एंगल। इसका जो एंगल है cos का वो आपका ऑड मल्टीपल में आ रहा है, यानी π/16 के। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पे आप क्या करोगे कि पाई में से अगर हम लोग 15π/16 राइट करें, ठीक है, तो आपका यही वापस होके आ जाएगा। तो हम लोग ब्रेक करके इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। और इसी टाइप से cos π माइनस, और यहाँ पे 13π/16 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3π/16 आ जाएगा। इसी टाइप से cos π अब माइनस, और यहाँ पे हम लोग 11π/16 माइनस करें तब भी आपका 5π/16 आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करें cos, तो ठीक है, पाई माइनस 9π/16। तो 9π/16 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका आएगा ये 7π/16। तो आगे आपको मालूम है कि यहाँ पे cos 7π/16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे राइट नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग इधर साइड नोट करेंगे cos 7π/16 और प्लस cos 9π/16, ठीक है, 9π/16, ठीक है, 9π/16, और फिर प्लस 9π/16 नहीं आएगा, सॉरी ये रॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ये 7π तक तो हो गया था, 7π के आगे का आएगा 9π/16 आएगा, प्लस cos 11π/16 आएगा, और प्लस cos 13π/16 आएगा, और प्लस cos 15π/16 आएगा। ठीक है, ये टर्म आपके आगे बचेंगे। तो हम लोग सबको राइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाफ को राइट कर रहे हैं, और बाकी आगे के जो टर्म होंगे वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो cos π-16 का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो क्वाड्रेंट होगा ये पाई रहा, ये 2π होता है, ये 0 डिग्री होता है, और ये आपको मालूम है कि 3π/2 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब तो यहाँ पे पाई माइनस वाला टर्म यहाँ पे साइन थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कॉस आ रहा है। तो कॉस आपका चेंज तो होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था कि पाई की इंटीग्रल मल्टीपल में कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है बच्चों। तो चेंज नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कॉस है वो आपका नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का cos
15 पाई अपॉन 16 राइट कर लेंगे और माइनस का कॉस 13 पाई बाई 16 राइट करेंगे और यहाँ पे कॉस 11 पाई अपॉन 16 राइट करेंगे, माइनस कॉस 9 पाई बाई 16 राइट करेंगे और प्लस का कॉस 9 पाई बाई 16 राइट करेंगे और प्लस का कॉस 11 पाई बाई 16 राइट करेंगे और प्लस कॉस 13 पाई बाई 16 राइट करेंगे और फिर प्लस का कॉस 15 पाई बाई 16 राइट करेंगे। तो आपको मालूम है कि ये माइनस का टर्म आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है, एक प्लस का एक माइनस का मिल रहा होगा। तो ये आपका प्लस का मिल गया, ये प्लस माइनस का 11 और ये प्लस का कॉस, और ठीक है, ये माइनस का 9 और ये आपका प्लस का। तो ये आंसर आपका इसका कितना आ रहा है 0। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका 0 होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन